जय हिंद बच्चों। बच्चों अभी हम लोग क्लास 12 का अगला वीडियो करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है बच्चों। तो आप बने रहिए क्लास के साथ और देखते रहिए एक एक कॉन्सेप्ट का मज़ा। मैं अमजद अली आपका स्वागत करता हूँ आपके खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे पहले वीडियो में हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ लिए हैं, रेजिस्टेंस पढ़ लिए हैं और हम लोग रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े थे? रेजिस्टिविटी आर रो बराबर होता है बच्चों एम एनी स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं रेजिस्टिविटी का, इसके जस्ट पहले वाले में। अब आ जाओ बच्चों, ये हमारा होता है रेजिस्टिविटी, सॉरी ये हमारा होता है रेजिस्टिविटी। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमारा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो दो चीज़ फिक्स है, ये और ये चीज़ तो फिक्स है। चार्ज नहीं चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो सकता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो सकती है या रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हो गया। मास नहीं चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज नहीं चेंज होगा, तो ये दोनों वैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव, यानी कि प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल्स के बारे में। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम लोग मेटल्स के बारे में, उसके बाद एलॉय और उसके बाद नॉन मेटल्स, यानी कि धातु। इसमें देखिए क्या होता है, धातु दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब आ जाइए, धातु में क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है। आप अगर मेटल्स में बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, लिथियम 3, तो क्या होता है 1s2 2s1, ये हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ये हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा। तो जैसे रूम टेम्परेचर पर गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर फ्री, यानी कि n फ्री है हमारा रूम टेम्परेचर पे। अब हम लोग टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, अब होता है तो बहुत ही कम होगा, तो उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा मेटल में क्या होगा, n इंक्रीज नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिए, बहुत कॉन्सेप्ट की बात है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर पे हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्री हो चुके हैं। तो अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं मेटल के पास। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये n जो रहता है ये भी कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या बढ़ने का चांस है? तो सिर्फ टाउ जो होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने का चांस है। तो इसको पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी में। क्या व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन n in metal does not change। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लोगों ने जाना। क्यों चेंज नहीं होता है, क्यों इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले ही, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रति इकाई आयतन में, वो पहले ही फ्री हो चुका है। जितना होना था फ्री हो चुका है। हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास है नहीं, तो इसलिए इंक्रीज नहीं करता है, तो वो चेंज नहीं होता है। हिंदी में लिखोगे बच्चों, जब मेटल में जब तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मेटल में धातु में जब तापमान बढ़ाते हैं तो n नहीं बदलता है या नहीं इंक्रीज नहीं बढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जब स्पीड होता है बिकम फास्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड फास्ट होता है। अब आ जाइए, सो
टाउ डिक्रीजेस, यानी कि इट मीन्स टाउ डिक्रीज होगा, इट मीन्स कॉलिजन ऑकर वेरी फास्ट। ठीक है बच्चों, ये बात आई समझ में। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या हुआ इसमें बच्चों, तो टेम्परेचर जैसे हम लोगों ने बढ़ाया तो ये तो फिक्स रहा था, पहले भी ये फिक्स था, ये इंक्रीज नहीं किया, एन इंक्रीज नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति बहुत अधिक हो जाती है, जिससे टाउ घट जाता है, टाउ घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात टकराव बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही अधिक समय, बहुत ही जल्दी होता है टक्कर बहुत ही जल्दी होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये कांस्टेंट रहा, ये कांस्टेंट रहा, ये कांस्टेंट रहा, नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा, तो टाउ बढ़ा, टाउ घट गया, सही, टाउ घट गया, डिक्रीज कर गया। क्यों टाउ घट गया, तो देखिए टाउ घटने का क्या कारण है। अपने पास पहले ये मेटल था, एक यहाँ पे हमारा है, ये है हमारा एटम है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे जा रहा था, तो पहले स्पीड कम था, तो स्पीड कम था, तो ये दूरी तय करने में इसको टाउ लगता था, टाउ टाइम में इतना आता था। अब स्पीड ज़्यादा हो गया, तो ये डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं। आपको 5 किलोमीटर जाना है, 10 के स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, वहीं 5 किलोमीटर आप 20 की स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम आपको कम लगेगा। तो टाउ यहाँ पे डिक्रीज कर गया है बच्चों, टाउ यहाँ पे डिक्रीज कर गया। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। टाउ घट गया, जिससे कॉलिजन बहुत ही फास्ट होगा, मतलब टाउ हमारा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। अब ये टाउ रो जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ के, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीजेस सो रो इंक्रीजेस, हैंस रो इंक्रीजेज। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया थ्योरी से कि रो आपको जो होगा इंक्रीज करेगा, कब, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब। ये मेटल के लिए बात हो रहा है बच्चों, ये मेटल के लिए बात हो रहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज करेगा बच्चों, तो रो जो होगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और रो जो होगा रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये होता है हमारा इक्वेशन होता है रो का। रो कैसे इंक्रीज करेगा, तो लीनियरली यहाँ पे ले सकते हैं, रो इन मेटल increases linearly with टेम्परेचर। तापमान के साथ धातु में प्रतिरोधकता रेखीय रूप से बढ़ती है, तापमान के साथ धातु में प्रतिरोधकता रेखीय रूप से बढ़ती है। ठीक है, अब आ जाओ, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट लिख दिया, आपको कोई प्रूफ नहीं किया, कुछ नहीं कराया यहाँ पे। चलिए इसी को देखते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। हमारा रो देखना था, एम फिक्स, ये भी फिक्स। हमने टेम्परेचर बढ़ाया मेटल के लिए तो ये भी फिक्स, क्योंकि पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे क्या हो गए, बाहर निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन है नहीं बाहर निकलने के लिए, तो ये फिक्स। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका स्पीड फास्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, तो स्पीड फास्ट हो गया तो टी डिक्रीज कर जाएगा, कॉलिजन टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, जल्दी से जाएगा, ये बहुत ही फास्ट स्पीड में जाएगा। अब ये वाला स्पीड जैसे हमारा फास्ट हुआ तो ये दूरी तय करने में इसको कम समय लग रहा है, तो टाउ डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया, तो ये इंक्रीज कर गया बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारा ये इंक्रीज कर गया, और कितना से इंक्रीज करेगा, तो ये इक्वेशन आप लोग को याद रखना है, लीनियरली इंक्रीज करता है मेटल के लिए, मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, छोटा सा एक प्रूफ देख लेते हैं। हालांकि किसी बुक में दिया नहीं है, आप लोग को एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से करा देता हूँ, मज़ा आएगा आप लोगों को। प्रूफ ऑफ रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा
टी माइनस टी नॉट, इसका हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है ना, दिख रहा है? चलिए क्लियर है। चलो बच्चों थोड़ा सा इसका प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे हमारे जो मेटल की रेजिस्टिविटी है वो है रो नॉट। यहाँ पे चलते हैं, लेट एट टेम्परेचर टी नॉट द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज रो नॉट। माना टी नॉट तापमान पे धातु की प्रतिरोधकता रो नॉट है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड लिखिए, व्हेन टेम्परेचर increased from टी नॉट टू टी, और पहले था टी नॉट था 20 डिग्री सेल्सियस, अब हमारा हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 20, ये हो गया 50, टी नॉट से टी चला गया, टी नॉट टू टी, देन रेजिस्टिविटी चेंजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस रो नॉट टू रो। ठीक है बच्चों, हमारा इनिशियल में रो नॉट था, टेम्परेचर कितना था, टी नॉट था। इनिशियल में हमारा रो नॉट था, टेम्परेचर कितना था बच्चों, टी नॉट था। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे लिख लिए जब तापमान बढ़ाते हैं टी नॉट से टी करते हैं तब प्रतिरोधकता रो नॉट से रो हो जाता है। हमने टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ किया तो ये रो नॉट से रो हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, हिंदी में लिखिएगा तापमान में अंतर कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया चेंज। ठीक है, और चेंज इन रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता में अंतर, ये हो गया रो माइनस रो नॉट, ये हुआ हमारा तापमान में अंतर इतना हुआ, प्रतिरोधकता में अंतर इतना हुआ। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट, एक्सपेरिमेंटली it is seen that fractional change in resistivity is directly proportional to चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, लिखिए गया प्रायोगिक यह देखा गया है कि प्रतिरोधकता में जो फ्रैक्शनल बदलाव आता है, फ्रैक्शनल जो बदलाव आता है वो तापमान के बदलाव के सीधा समानुपाती होता है, फ्रैक्शनल बदलाव। अब आ जाइए, फ्रैक्शनल मतलब अनुपात, प्रतिरोधकता में जो अनुपातिक बदलाव आता है वो तापमान के बदलाव के सीधा समानुपाती होता है। तो फ्रैक्शनल का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज, यानी कि हम लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यानी कि डेल्टा रो बटा रो नॉट, कितना चेंज हुआ तो इतना चेंज हुआ, इतना बदलाव हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, तो रो नॉट के रिस्पेक्ट में। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई कि नहीं। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, फ्रैक्शनल चेंज, मेरे पास 5 रुपया था, मेरा रुपया बढ़कर हो गया 7 रुपया, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, 2 रुपया, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, तो 2/5, तो चेंज बटा ओरिजिनल, तो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, चेंज इन टेम्परेचर। ये बात को देखिए, एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट, यहाँ से मेन हमारा टॉपिक है,
यहाँ से मेन इसके लिए ये कैच है, मेन कैच सबूत। एक्सपेरिमेंट इट इज सीन दैट फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा रो बटा रो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, तो हम लोग कांस्टेंट क्या लगाते हैं यहाँ पे, अल्फा लगाते हैं, या डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं इसको, या यहाँ पे आ जाइएगा, वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लिखिएगा, अल्फा को प्रतिरोधकता का तापमान नियतांक कहते हैं, प्रतिरोधकता का तापमान नियतांक। यहाँ से अल्फा हम निकाल सकते हैं, या अल्फा इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा रो बटा रो नॉट और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि 1 बटा रो नॉट इंटू, चलो यहाँ अल्फा लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आ जाओ इधर ऊपर आते हैं। अच्छा लिख लो यहाँ से, अल्फा बराबर डेल्टा रो बटा रो नॉट इंटू डेल्टा टी, यानी कि 1 बटा रो नॉट डेल्टा रो बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब आज ये से यूनिट जब अल्फा लेंगे, ये भी रो नॉट है, ये रो नॉट है, ये भी डेल्टा रो है, यानी इसकी जो यूनिट हो गई वो भी यूनिट हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो डेल्टा टी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज, इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन 1, एसआई अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस यूनिट ऑफ। अच्छा यहाँ के बाद नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ से देखो, अल्फा का ऐसा यूनिट जो होगा हमारा, यूनिट जो लिखते हैं, यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये कैंसिल, तो ये डेल्टा टी ऊपर गया, डिग्री सेल्सियस हो गया आपको इसका ऐसा यूनिट। अब आ जाओ ऊपर, इसका काम कर दे इक्वेशन 1 से, ये मिटा दे, इसको ही प्रूफ करना है, ये थ्योरेटिकल चीज़ मिटा देते हैं यहाँ से। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है, तो डेल्टा रो यानी कि रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा रो बटा रो नॉट, तो डेल्टा रो बटा रो माइनस रो नॉट, अल्फा डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट, या यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं रो माइनस रो नॉट इक्वल टू रो नॉट इंटू अल्फा टी माइनस टी नॉट, या इसको उधर लेके जाओ, रो इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट इंटू अल्फा टी माइनस टी नॉट, या यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, ये रो नॉट है, रो बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ये आपका हो गया प्रूफ बच्चों, हो गया कि नहीं प्रूफ, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेटल्स के लिए अभी पढ़े हैं बच्चों कि मेटल्स के लिए। अब आ जाइए देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज करता है, लीनियरली रेखीय रूप से इंक्रीज करता है मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए, बट लो टेम्परेचर के लिए ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो यहाँ से एक स्टार देकर आप मार सकते हैं, ये हो गया लीनियरली इंक्रीज करेगा मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए, लेकिन जो होगा ना लो टेम्परेचर के लिए ऐसे इंक्रीज करता है। फॉर हाई टेम्परेचर, फॉर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये हो गया फॉर लो टेम्परेचर। तो ये बात याद रखिएगा कि लो टेम्परेचर के लिए हमारा क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी हमारा रेखीय नहीं होता है, लीनियरली नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है। चलो हो गया, ये टॉपिक क्लोज, कंप्लीट करें। अब आ जाओ, हमने पढ़ा अभी सिर्फ मेटल के बारे में बच्चों पढ़ा, अब ये पढ़ते हैं
एलॉय के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि क्या हम लोग मेटल और मेटल को मिला के एलॉय बनाते हैं, मेटल मेटल से मिला के एलॉय बनाते हैं, जैसे नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम, तो क्या वहाँ का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? तो नहीं। ठीक है। और सेकेंड चीज़ है एलॉय के बारे में। एलॉय मिश्र धातु, their resistivity of alloy is mostly अधिकतर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, एलॉय का जो होता है ना प्रतिरोधकता अधिकतर तापमान से स्वतंत्र होता है। एलॉय की जो प्रतिरोधकता होती है मोस्ट ऑफ द केस में अधिकतर क्या होता है? तापमान से स्वतंत्र होती है। नाइक्रोम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन जो है मैग्नीन है उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहता है। तो ये हमारा हो गया एलॉय के बारे में। ठीक है, अब चलो पहले सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में थर्ड वन है सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, लिखिएगा अर्धचालक और कुचालक। अर्धचालक और कुचालक पे क्या असर पड़ता है हमारा? इसका टेम्परेचर का, तापमान का क्या असर पड़ता है, इसको देखते हैं। चलो बच्चों, हम लोग अभी लिखे हैं क्या कि रो बराबर हम लोग जानते हैं m/n² टाउ। ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा, ये दोनों में से कोई एक चेंज करना चाहिए। अब आ जाइए, अब क्या सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो टाउ जो होता है ये चेंज नहीं होता है सेमीकंडक्टर में। मेटल में क्या होता था? ये चेंज होता था, ये फिक्स होता था, ये तीनों फिक्स होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टाउ फिक्स रहेगा। क्या चेंज होगा? तो एन जो होगा इंक्रीज करेगा, एन होगा हमारा इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए ये इंक्रीज करेगा, ये तो फिक्स रहा, तो क्या होगा? एन इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसलिए सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। When temperature increases, then tau मतलब रिलैक्सेशन टाइम in semiconductors and insulators become fixed, not changed। ये जो होता है हमारा नहीं चेंज होता है। सेमीकंडक्टर का देखिएगा, जब तापमान बढ़ाते हैं तो अर्धचालक और कुचालक में टाउ नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता। टाउ पे जो होता है रिलैक्सेशन टाइम पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन क्या इंक्रीज करेगा? तो इंक्रीज करता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज होता है? ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया। तो क्या चेंज करता है? तो एन चेंज करता है, बट एन increases due to increase in temperature। ठीक है बच्चों, अब लिखिएगा, लेकिन n जो होता है बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, बढ़ने के साथ n बढ़ता है, ये बढ़ा तो हम जानते हैं कि रो जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n, ये हमारा इंक्रीज, सो रो डिक्रीज करेगा,
रो डिक्रीज करता है। कैसे? एक्सपोनेंशियली। तो लिखिएगा हैंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature, the resistivity of semiconductors and insulator decreases exponentially। लिखिए हिंदी में, अतः तापमान बढ़ने के कारण अर्धचालक और कुचालक में प्रतिरोधकता घटता है। ठीक है, तो ये हुआ आपको प्रतिरोधकता के बारे में। ठीक है बच्चों, नहीं होगा। आइए बच्चों पढ़ते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के कारण क्या है। तो मेन कारण जो है ना प्रतिरोध के कारण, वो है हमारा क्या है, कॉलिजन है। ठीक है, कि जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम मोशन है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं भी रैंडम मोशन में है, दे आर इन रैंडम मोशन। बट वेन एवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, यानी कि बैटरी जैसे हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे बैटरी जैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने बैटरी कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है किधर ड्रिफ्ट होंगे, तो और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सब ड्रिफ्ट होंगे तो जाएंगे तो एक दूसरे, जितने भी मेटल्स एटम्स है, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो यहाँ पे मेटल है, एटम है, तो इससे टकराएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे एटम से इससे टकराएगा, तो कॉलिजन होगा, यानी कि अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? तो जितने भी एटम्स है दे आर अपोजिंग द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अपोज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वही तो हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉलिजन इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लिखिए टक्कर जो होता है ना, टक्कर प्रतिरोध का मुख्य कारण होता है। कैसे? When potential difference is applied across a conductor, then all free electrons move towards positive terminal of battery। ठीक है, लिखिए बच्चों, टक्कर जो है ना हमारे रेजिस्टेंस का मुख्य कारण है, प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या है, टक्कर है। जब पोटेंशियल विभवांतर को हम लोग लगाते हैं, किस में, हमारा सुचालक में जब लगाते हैं, तब जितने भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी के पॉजिटिव धन टर्मिनल की ओर, धन ध्रुव की ओर घूमना शुरू कर देते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर घूमना शुरू करते हैं। ठीक है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ पॉजिटिव एटम्स या आयंस। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से या आयन से टक्कर खाते हैं। इट मीन्स दैट देयर मोशन इज अपोज्ड, उसका मोशन का अपोज किया जाता है। दैट इज रेजिस्टेंस। अब जितना ज़्यादा अपोज होगा बच्चों, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। उनके मोशन को, गति को का विरोध किया जाता है, जो क्या है, प्रतिरोध है। जितना ज़्यादा मोशन होगा, हम जानते हैं कि रो क्या होता है हमारा, 1/τ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो जितना हमारा फास्ट करेगा ये टेम्परेचर सॉरी रिलैक्सेशन टाइप जितना टक्कर खाएगा ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करेगा। ये तो बात फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा कोई पूछेगा हमारा रेजिस्टेंस का मेन कारण क्या है, तो कोलिजन है। जितना फास्ट कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। देखिए अब देखिए एलॉय में जो होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टिविटी क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि एलॉय में दो मेटल को मिलाते हैं, तो मेटल में जो होता है ना दोनों मेटल के जो आयन होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, तो खुद एक एटम की तरह क्रिएट करते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो इस मेटल से भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, यानी कोलिजन और इंक्रीज करता है एलॉय में, सो उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा और एक चीज़ बात आप लोग जान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस करेंट, कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करेंट, क्षणिक वेग, क्षणिक कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, क्षणिक धारा के कारण। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जाता था कोलाइड करेगा, हमारे ये मेटल है, हमने यहाँ पे स्विच लगाया है, ये हो गया स्विच। स्विच को जैसे ऑन करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि बल्ब लगाया है, यहाँ पे स्विच को ऑन किए नहीं कि एक सेकेंड भी नहीं लगता, यहाँ पे करंट पहुँच जाता है, बल्ब जलने लगता है, क्षणिक एकदम इंस्टेंटेनियस करंट होता है। तो क्या यहाँ का इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी यहाँ पे पहुँच गया या यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया? नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है 1 मिलीमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हाउ दे मूव फास्ट, लाइट के स्पीड से हमारा चला जाता है लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। ये कैसे होता है? तो बच्चों ये सभी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। जैसे एक पाइप में पूरा पानी भरा हुआ था, यहाँ ऑन किए, प्रेशर अप्लाई किए, तो यहाँ का पानी ऐसे शिफ्ट हुआ, यहाँ का ऐसे शिफ्ट हुआ, यहाँ का ऐसे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ का पानी ऐसे शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट के कारण यहाँ पे करंट होता है। द स्पीड ऑफ electron is 1 millimeter per second, but when we on the switch, bulb glow rapidly because all circuit is full of electrons and all electrons shifted। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो जो यहाँ लास्ट था फट से शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मोशन होने लगा, मैंने इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो होने लगा, जिससे बल्ब जलने लगता है बच्चों, ठीक है। तो ये कारण है हमारे इंस्टेंटेनियस करंट का। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।